आज आप 1000 लाइक कर दीजिए, ये मेरी गारंटी है कि ये वीडियो एक समय पे 1 मिलियन जाएगा, एक समय पे, भले वो 5 साल बाद जाए। चैनल की जो ग्रोथ है वो तो बढ़िया हो रही है, पर जो मेहनत है वो उससे कहीं ज्यादा की हो रही है। आप लोग देखोगे पेड कोर्स में जो लोग आपको बोल रहे हैं कि 999 में हमारा कोर्स खरीदो और ये चीज पढ़ो, जो हम लोग फ्री में दे रहे हैं, जो 999 लेके नहीं दे रहा है वो चीज, तो डायरेक्ट उनसे अच्छा कोई फ्री में पढ़ा रहा है कि पैसे लेके तुमको बोल दे रहा है, पैसे लेके काम करके देता तो ठीक है, पैसे लेके काम नहीं करके दे रहा है, तो 999 डायरेक्ट हम तो आपसे 1 रुपया नहीं ले रहे हैं, सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं, इसमें आपको कुछ नहीं आ रहा, यूट्यूब पे जा रहा है, आप देख सकते नहीं आ रहा है। तो मेरा जो मेट्स मैजिक पे 1000 सब्सक्राइबर करके रखना है आप लोग 23 अप्रैल के लिए, डांस को नोटिफिकेशन 10,000 सब्सक्राइबर। और आप लोग सोचेंगे सर कई लोग कमेंट करते हैं मैं 2 कर दूंगा 3 कर दूंगा, तो मेरा जो आपसे नहीं होगा तो आप अपने दोस्तों से कर सकते हो, उनको मैं बोल रहा हूं कि अगर उनको पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, नहीं पसंद आता है तो मत सब्सक्राइब करें, ठीक है। लव यू ऑल कहते हो। और अगर इसी तरीके की क्लास चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एक चीज और पिन करें आप लोग कि आपका पेपर कब है, पेपर कब है, उसकी डेट। दूसरी चीज है जो आपका होम टाउन, क्योंकि ये चैनल धीरे धीरे व्यापक की ओर बढ़ रही है, पहले एसएससी की तरह से एकदम से झुकाया तो गाड़ी बढ़ रही है व्यापक की ओर, तो होम टाउन बताना कि आप लोग कहां से हो। और तीसरी चीज बताना कि आपका पेपर किस सिटी में है और आपको कौन सा चैप्टर मुश्किल लग रहा है, कौन सा चैप्टर की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आपकी कमजोरी क्या है। अगर इतनी चीज आपने कमेंट कर दी तो मैं इसका रिप्लाई दूंगा मेरे और मेरी तरफ से पूरी हेल्प की जाएगी। जय हिंद जय भारत। टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर जाना, एमपी पटवारी ठीक है। देखिए भाई बच्चों, अब हम थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन को बूस्ट मारते हैं, क्योंकि पेपर में कैलकुलेशन क्या हो गई है, बढ़ गई है, तो कैलकुलेशन आप लोगों को तेज आना चाहिए लोगों से। मैं इस सवाल को आप लोग से कहूं कि आप इसको 10 सेकंड में कर सकते हो, तो आप लोग कहोगे क्या मजाक है क्या, 10 सेकंड कोई करेगा कैसे, पर मैं कहता हूं कि 10 सेकंड में करोगे सवाल। हेलो प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से दिल से स्वागत है आपके अपने परिवार दिव्यांशु गुजरात पब्लिकेशन में। प्यारे बच्चों, बहुत प्यार दे रहे हो आप लोग, 5-5 हज़ार व्यूज़ एक वीडियो पे जाना बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, अभी नए चैनल के लिए। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं देख रहा हूं तो जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर है पटवारी में, उनके भी 500-600 व्यूज़ जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया है कि क्वालिटी कंटेंट क्या होता है और रद्दी कंटेंट जिसको हमने आगे बना दिया था, अब उनका खेल खत्म हो चुका है। प्यारे बच्चों, अब जो हम देखने वाले हैं मैथ्स मैजिक, क्या देखने वाले हैं, मैथ्स मैजिक। आपने वो वीडियो को बहुत प्यार दिया, आपको यहाँ पे भी मजबूर किया जाएगा कि आप लोग एक लाइक करके तो जरूर जाओगे, इतना कुछ सिखा देंगे। जादू का पिटारा खोलते हैं, कुछ बच्चे बोल रहे थे सर पेपर तक सब जादू का पिटारा खोल दीजिए, तो प्यारे बच्चों पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं इसको साल भर भी पढ़ाऊँ तो मेरे पास कंटेंट खत्म होने वाला नहीं है, इतना कंटेंट है, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना, पसंद आए तो। टारगेट ये वीडियो का रखा है प्यारे बच्चों 1 के लाइक। अब आप एक दिन में करो या एक साल में करो, होगा जरूर ये 1 के लाइक, ठीक है। प्यारे बच्चों चलो कुछ नया सीखते हैं। अब जो मैं बताऊंगा वो दिमाग में डालना कि आपने जो भी क्वेश्चंस जो मैं दूंगा उसको आपने मेथड से करा होगा या किसी टीचर ने उसको और शॉर्टकट से सिखाया होगा, पर मैं सबसे शॉर्टकट क्या हो सकता है उससे नीचे जा ही नहीं सकता कोई भी, उतना लेके जाऊंगा, ठीक है। और आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को अप्रोच क्या होनी चाहिए वो सीखेंगे हम। क्वेश्चन सीखते हैं तब क्या सीखते हैं और सीखना कैसे है और पेपर में लगाना कैसे, अलग तरीके होते हैं सबके। चलो प्यारे बच्चों सिखाते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो क्लास होने वाली है इसमें हम एक टॉपिक नहीं लेंगे, बहुत सारे टॉपिक को मैंने मिक्स किया है और बहुत सारे टॉपिक से क्वेश्चन उठाए हैं ताकि आप लोगों को मजा आए। आपकी डिमांड ही ज़्यादा यही आ रही थी सर मिसलेनियस क्वेश्चन करवाइए जो पेपर में आने वाले हैं। ये प्यारे बच्चों, अब हम द्विघात समीकरण को करते कैसे हैं लोग, ये क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि कोई भी द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, अल्फा और बीटा, ठीक है। तो अल्फा और बीटा आप उन्हीं को निकालना पड़ता है। करने के बहुत तरीके हैं, एक होता है इसको ओपन करके पूरा मेथड से सॉल्व करना जो स्कूल में सिखाते थे, दूसरा एक फार्मूला तरीका भी होता है, फार्मूले से करते हैं, और तीसरा जो तरीका बताऊंगा वो मैं सबसे आसान तरीका बताऊंगा। अपने को पेपर में कौन सा तरीका अपनाना है, तीसरा तरीका अपनाना है, ठीक है। प्यारे बच्चों, स्पीड में नहीं सीखेंगे, आराम से सीखेंगे, पर आप बाद में करोगे तो स्पीड में ही करोगे। आपको ये देखना है सबसे पहले प्यारे बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस, ये आपको पता है, ठीक है। ये वाला अपना इसके आगे जो लिखा है वो a होता है, इसके आगे जो ये b होता है ये c होता है, सबको पता है। क्वेश्चंस तो सबको पता है। अब हमको देखना है क्या है क्वेश्चन में, आपको b को देखना है। प्यारे बच्चों क्या देखना है, b को। सबसे पहले क्या करना है, b को देखना है। तो b कहाँ है अपना 17 के आगे साइन क्या लगा प्यारे बच्चों, माइनस। अगर b की जगह या तो प्लस लगा होता है या तो माइनस लगा होता है, जैसे इस क्वेश्चन में प्यारे बच्चों माइनस लगा है, इतना क्लियर। या तो प्लस रहेगा या तो माइनस रहेगा। अगर यहाँ b के आगे प्लस है या माइनस है तो प्लस होगा, तो आपको आंसर डायरेक्ट निकालने के लिए b और c का साइन क्या कर देना है प्यारे बच्चों, चेंज कर देना है। क्या कर देना है, चेंज कर देना है। तो यहाँ पर देखो जैसे प्लस होता तो मैं क्या करता, ये b का साइन प्लस है तो क्या कर देता प्यारे बच्चों, प्लस, माइनस है तो क्या कर देता, प्लस कर देता। और यहाँ पर अगर माइनस होगा तो सिर्फ b का चेंज होगा, पर अगर प्लस होगा तो इसका भी होगा और इसका भी साइन चेंज होगा। ये दिमाग में रखना। सिर्फ माइनस में क्या करेंगे, सिर्फ b का चेंज करेंगे, पर प्लस होगा, मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि आप लोग गलती ना करो, ठीक है। अगर प्लस होगा तो किसका चेंज करेंगे, इसका भी करेंगे और इसका भी करेंगे। माइनस होगा तो सिर्फ किसका करेंगे, इसका करेंगे। दो ही चीजें होती हैं। अब मैं करता हूं जो मैंने चीज लिखी है आपको, ठीक है। माइनस होगा तो b का साइन चेंज करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो प्यारे बच्चों कुछ नहीं करेंगे, b का साइन चेंज करेंगे। ये माइनस है तो यहाँ क्या रख देंगे प्यारे बच्चों, प्लस।
और ये पहले से ही प्लस है, इसको कोई चेंज नहीं करना है, यहाँ पे प्लस ही रखना है। इतना क्लियर प्यारे बच्चों? डायरेक्ट निकाल रहा हूं मैं, डायरेक्ट बिना पेन उठाए, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, ये जो 60 है सी पे जंप करना है। क्या है ये 60, यहाँ इसके आगे क्या है प्यारे बच्चों, प्लस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? प्लस लगा हुआ है। अब आपको ऐसे दो नंबर लेना है प्यारे बच्चों जो गुणा करने पे 60 बनाए। क्या करें? गुणा करने पे 60 बनाए और जोड़ने पे, यहाँ प्लस है इसके लिए, जोड़ने पे क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, जोड़ने पे बनाए 17। क्या बनाए? 17। जोड़ने पे 17 बनाए और गुणा करने पे 60 बनाए। तो प्यारे बच्चों 12 पंजे कितना होता है? 60। तो देखो बड़ा नंबर आगे लिख देंगे और छोटा नंबर पीछे लिख देंगे। 12 और 5 को जोड़ेंगे 17 बन रहा है, ठीक है। ये प्लस यहाँ वाली माइनस लिखा है, पर अपने को बनाना क्या था? प्लस, क्योंकि इसके आगे जो साइन होता है वो हमको बनाना होता है। इतना क्लियर है प्यारे बच्चों? आप फार्मूले से निकाल के देख लेना, यही आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़े प्यारे बच्चों, और सवाल करते हैं इसके। देखिए प्यारे बच्चों मैंने एक और क्वेश्चन लिया है आप लोगों के लिए, तो समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। मैंने क्या बोला, अगर बी की जगह पे अगर प्लस है, बी के आगे प्लस है, तो बी और सी दोनों का साइन चेंज होगा। अगर बी की आगे माइनस है तो बी का साइन चेंज होगा। इतना क्लियर है? तो यहाँ बी के आगे क्या है प्यारे बच्चों, ये बी है अपना, ये ए है, ये बी है, तो बी के आगे साइन किसका है प्यारे बच्चों? प्लस का है। और प्लस में मैंने क्या बोला, बी और सी दोनों का साइन चेंज होगा। तो यहाँ पर देखते हैं प्यारे बच्चों, बी और सी, मतलब ये प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस, और ये भी प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। इतना क्लियर है? अब मूल निकालना है अपने को। तो प्यारे बच्चों रूट से निकालना, मूल निकालना, तो कैसे निकलेंगे? आपको ये नंबर देखना है प्यारे बच्चों, ये सी है वो किन का गुणा करने पे बना है, और ऐसे दो नंबर लेना है। यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों? प्लस, तो जोड़ने पे अपना क्या बनना चाहिए? 26 बनना चाहिए। तो प्यारे बच्चों 14 इंटू 12 करते हैं तो हमारा क्या बनता है? 168 बनता है। तो यहाँ आगे 14 हो जाएगा और ये प्यारे बच्चों 12 हो जाएगा। 14 और 12 का सम कितना होता है? 26 होता है। इतना क्लियर है? डायरेक्ट कर सकते हैं हम, बस आपको थोड़ा सा पहाड़े याद होना और कुछ भी याद नहीं होना, ठीक है। एक चीज याद रखो कि अगर यहाँ माइनस है तो चेंज होगा सिर्फ आगे वाला, बाकी अगर यहाँ प्लस है तो दोनों साइन चेंज होंगे, ठीक है। एक चीज याद रखो, प्लस में दोनों साइन चेंज होंगे, माइनस होगा तो सिर्फ आगे वाला चेंज होगा, दुनिया गई भाड़ में, ठीक है। प्यारे बच्चों अब कैसे करना है, आप लोग कंफ्यूज जरूर हो रहे होंगे, तो मैं बता देता हूं। अगर यहाँ प्लस होगा प्यारे बच्चों तो हमारे दोनों साइन क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे। इतना क्लियर है? अगर यहाँ माइनस होगा तो सिर्फ यही वाला साइन चेंज होगा। सिंपल सी बात है मेरे प्यारे बच्चों। ये क्या है? प्लस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस। दोनों साइन चेंज होते हैं। इतना क्लियर? अब देखिए आपको ये 84 देखना है प्यारे बच्चों। 84 किससे गुणा करके बनता है अपना? ऐसे दो नंबर लेना है जिसका यहाँ माइनस है, यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों? माइनस है, तो घटाने पे क्या आना चाहिए? घटाने पे क्या आना चाहिए? 25 बनना चाहिए। घटाने पे क्या बनना चाहिए प्यारे बच्चों? 25 बनना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर कौन से होंगे? आपको 84 किस किस के पहाड़े में आता है, तो ये पहले चीज पता होना चाहिए कि 12 सत्ती 84 होता है, पर हमारा घटाने पे 25 बनना चाहिए। 28 तिरी भी 84 होता है, 28 तिरी 84 होता है, तो 28 तिरी 84 होता है, घटाने पे क्या बनना चाहिए प्यारे बच्चों? 25 बनना चाहिए। इतना क्लियर है? तो यहाँ 28 में से अपन, अगर 28 में से अपन 3 को घटा दे तो क्या बनता है? 25 बनता है। तो प्यारे बच्चों आंसर क्या होंगे? 28 और 3, माइनस 28 और प्लस 3। इतना क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। और प्यारे बच्चों ये जो सवाल है ये पटवारी के एग्जाम में रोज आ रहा है, रोज आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि समय खराब करवा सके बच्चों का, ठीक है, समय खराब करने का। क्योंकि बच्चा क्या करेगा? चारों ऑप्शन को करने की कोशिश करेगा, और चारों ऑप्शन को मतलब इसको 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, अगर आपकी पुअर कैलकुलेशन है, गरीब कैलकुलेशन है, तो आप बहुत समय इसमें देने वाले हो। 1 2 3 4 4-5 मिनट इसमें चले जाएंगे। इसके लिए लोगों को समय कम पड़ रहा है। तो मैं कुछ बताने वाला हूँ, एक स्पेशल चीज है, ये कोई लिखा हुआ नहीं मिलेगा, पर मैं तुमको प्रैक्टिस के माध्यम से आप लगा के देखना, ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे 68, यहाँ पर ये स्टार दिया, ये स्टार दिया, ये स्टार दिया। अब यहाँ पे क्या है? ये साइन लगेंगे। इतना क्लियर है? तो कौन सा हमारा LHS बराबर RHS होगा, वो हमारा आंसर होगा। इसको दो नाम से जानते हैं, वो टीचर्स 2 नाम से पढ़ाते हैं। कोडेट इक्वेशन भी बोल देते हैं, और एक इसको गणितीय संक्रिया ऐसा कुछ भी बोलते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों? कुछ नहीं करना है। सबसे पहले सोचना क्या है आपको? देखो, अगर मैं बात करूं, जब भी ऐसी सीरीज आए आपको सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर देखना है।
सबसे बड़ा नंबर क्या है अपना 138, सबसे छोटा 20 है, तो ये बहुत दूर दूर है। इतना क्लियर है। आपको इसके पास में छोटा नंबर देखना है, जो सबसे बड़ा नंबर है उसके पास का छोटा नंबर देखना है। तो पास का छोटा नंबर मेरे बच्चों क्या है 23, क्या है 23। अब ये सोचना है आपको कि 23 और 138 में क्या रिलेशन है। सबसे बड़ा नंबर देखा, सबसे बड़ा नंबर देखा, उसके पास में छोटा नंबर क्या है 23, और इन दोनों में क्या रिलेशन है। रिलेशन देखें तो अपन 23 का ये मल्टीपल है क्या, हाँ मल्टीपल है, 6 3 18 यूनिट डिजिट दिमाग में आ गई। मतलब 23 छंग कितना होता है मेरे बच्चों 138 होता है, 23 छंग कितना होता है 138। मतलब ये मैं कहीं ना कहीं कहूं कि ये 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब यहां पर हमारा क्या लग सकता है भाग, क्या लग सकता है भाग लग सकता है। तो प्यारे बच्चों भाग किस में है, एलिमिनेट कर सकते हैं हम। देखो तीसरे, ये दूसरे नंबर पे भाग, तो इसमें है क्या दूसरा नंबर पे भाग, इसको मत करो पहले सॉल्व, इसको भी मत करो पहले सॉल्व, इसको भी मतलब मत करो पहले सॉल्व, पहले सॉल्व किसको करो, क्योंकि यहाँ क्या है डिवाइड। समझे ना प्यारे बच्चों कैसे सवाल को निकालना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये कहीं लिखा हुआ मिलेगा, पर आप 100 सवाल लगा के देखना आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लोग क्यों फंसते हैं, क्योंकि एलिमिनेशन नहीं जानते। अपन ने क्या करा है एलिमिनेशन लगाया है, तो इसको प्लस लगाते हैं प्यारे बच्चों, लगा के देखते हैं 68 प्लस यहां पर क्या हो जाएगा 138, 138 के बाद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों डिवाइड, फिर हमारा 23, फिर क्या है हमारा 23 के बाद माइनस, फिर प्यारे बच्चों क्या है 54, फिर आगे क्या आ जाएगा इजिकल टू 20। इतना क्लियर प्यारे बच्चों। ये 23 छंग कितना होता है प्यारे बच्चों 138, तो 68 और 6 कितना हो जाएगा 6 8 14 74, 74 में से प्यारे बच्चों 54 लेस करेंगे, 74 में से 54 लेस करेंगे कितना हो जाएगा, तो 20 बराबर 20, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो प्यारे बच्चों आंसर क्या हो गया 30। इतना क्लियर है। कैसे सोचते हैं, आपको सबसे बड़ा नंबर पास जाना है और उसका रिलेशन देखना है कि क्या हो रहा है, ताकि आप लोग सही ऑप्शन को एक ही बार में चूज कर सको। और एक और यूनिवर्सल में सच बता रहा हूं कि आप अगर कभी फंस गए हो तो ज्यादातर पेपर में सी और डी काम करता है। इतना क्लियर है, क्या काम करता है ऐसे सवालों में सी और डी, क्योंकि उसको मालूम है बच्चा बड़ा भोला है, वो कहां जाएगा ए फिर बी फिर सी फिर डी। ठीक है, तो पहले क्या चेक करो, अगर ऑप्शन पे भी जा रहे हो तो सी और डी चेक करो, वरना हमने जो बताया वो बेस्ट है। ठीक है, आगे बढ़ प्यारे बच्चों मैंने एक और सवाल लिया है आप लोगों के लिए। अब आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मैंने क्या बताया है, सबसे पहली चीज क्या होती है, या तो आप रिलेशन चेक करो या तो आप सी और डी पे जंप करो, दो ही चीजें इसमें। ठीक है, दो ही ऑब्जर्वेशन लगा रहे हैं, तो हम क्या लगाएंगे आप सबसे पहले, क्योंकि अपने को वो चीज चाहिए जो लोग नहीं कर रहे रिलेशन। क्योंकि आप पूरा यूट्यूब छान मारो, बहुत कम बच्चे होंगे जो रिलेशन, जो बहुत कम टीचर्स होंगे जो रिलेशन के बारे में बता रहे होंगे, सब लोग इससे सॉल्व करवा रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे पूरी सीरीज में क्या है 48। क्या है प्यारे बच्चों 48। अब 48 के जस्ट बाद छोटा नंबर क्या है 12। क्या है प्यारे बच्चों 12। अब इन दोनों में कोई रिलेशन है क्या, हाँ रिलेशन, ये कट रहा है 12 चुकू 48 है ना, 12 चुकू 48। तो यहां पर क्या होना चाहिए, ये बड़ी डिजिट से कब, ये बताओ कोई छोटी डिजिट, जैसे 20 से मैं बोल रहा हूं 10 बना, तो कैसे बनेगा, जब इसमें अपन क्या करेंगे भाग करेंगे 2 से, तभी छोटा नंबर बनेगा। समझ रहे हो, छोटा नंबर ऐसे नहीं आता है, छोटा नंबर जब उसमें कुछ भाग होता है तभी आता है। तो यहां पर देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये 12 कैसे बना होगा, यहां पर जरूर क्या होगा भाग होगा। तो अपन जब भाग करें तो अगर भाग वाले ऑप्शन देखें, पहले नंबर पे यहां गुणा है, ये एलिमिनेट हुआ, ये इजिकल टू है, ये भी एलिमिनेट हुआ, यहां डिवाइड है और यहां प्लस। इतना क्लियर है प्यारे बच्चों। तो अब इसको चेक करते हैं सी वाले ऑप्शन। तो यहां पर देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखो जरा 48 12 8 15 3 44 क्या है सबसे पहले प्यारे बच्चों डिवाइड, फिर इनटू, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर इजिकल टू। ये जो क्लास है बहुत वैल्यूएबल टाइम आपका खराब नहीं होगा, कुछ ना कुछ बेहतरीन सीख के जाने वाले हो। तो देखो प्यारे बच्चों 12 चुकू 48, 4 इंटू 8 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 32। 32 में क्या करेंगे 15 8 करेंगे तो 5 2 7 37, उसमें से प्यारे बच्चों 47 में से आप क्या करोगे 3 घटाओगे तो 44 इजिकल टू 44 आ जाएगा। तो मतलब जो हमारा ऑप्शन है प्यारे बच्चों वो सेट हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। आगे देखिए प्यारे बच्चों, अब इसमें यहां पर इस तरीके के सवाल भी आते हैं, इसमें हमको बताना है लार्जेस्ट फ्रैक्शन, सबसे बड़ी भिन्न। मैं फर्जी सवाल बिल्कुल ही नहीं करवा रहा हूं, जो पेपर में आ रहे हैं वही करवा रहा हूं। ठीक है, लार्जेस्ट फ्रैक्शन बताना है प्यारे बच्चों।
पर उनका जो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ वो लोगों से हट के बता रहा हूँ। तो लार्जेस्ट सॉल्यूशन, लार्जेस्ट फ्रैक्शन की बात करें प्यारे बच्चों, मतलब इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? एक होगा, 2-3 तरीके के बच्चे होते हैं। एक बच्चा होता है जो इसमें सबसे बेसिक बच्चा, जो सबसे स्कूल में टॉपर रहा होगा, वो इसमें क्या करेगा? भाग देगा। इतना क्लियर? इसमें भाग देगा तो यहाँ पर 0.666 ऐसा चलेगा, कुछ ऐसे ऐसे आंसर आते रहेंगे। तो ये इसमें भैया उसका परेशानी होना बहुत लाजमी है, क्योंकि वो पॉइंट में चले जाएगा। ठीक है, पॉइंट आसान थोड़ी ना होता, पॉइंट में से निकलना मुश्किल होता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम लार्जेस्ट को, दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका यह होता है जो मैंने कल की क्लास में बताया था, या तो इनका क्या कर लो, डिफरेंस ले लो, डिफरेंस लेके उनका एलसीएम ले लो और नंबर का मल्टीप्लाई करते चलो। दूसरा तरीका मैंने कल की क्लास में सिखाया, अगर नहीं देखा तो मैजिक वाला क्लास दूसरी देख लेना। आज मैं तीसरा तरीका बता रहा हूं। इसमें कुछ नहीं करना है, 2 नंबर को उठाना है, ये दोनों को उठाए, अपने को तो इनमें से एक ही आंसर देना है कि कौन सी सबसे बड़ी, मतलब जो जितनी छोटी होती हो जाएगी उनको काटते जाऊंगा, आखिरी में जो बचेगी वो बड़ी वाली में को रखना है। इतना क्लियर है? वही आंसर। तो मेरे बच्चों 2/3 और 3/5 आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना प्यारे बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये 3 का और ये 5 का, ये 5 का 2 में करेंगे प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, कितना हो गया? 10। 3 3 का 9, कितना हो गया प्यारे बच्चों? अब बताओ 10 और 9 में कौन बड़ा? 10। तो इसको हटाओ भाई, ये फोकट ही परेशान हो रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, इसको किससे रिलेट करवाएंगे? इससे। ठीक, तो अब इसको हम रखते हैं प्यारे बच्चों 2/3 और ये क्या हो गया? 7/9। ये दोनों फ्रैक्शन में से कौन बड़ा? तो प्यारे बच्चों 9 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 से। 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 7। तो 9 दूनी कितना होता है प्यारे बच्चों? 18। और 7 3 कितना होता है? 21। प्यारे बच्चों 18 और 21 में बड़ा कौन? 21। तो ये भी खत्म हुआ हमारा। ठीक है, क्या बचा? 7/9। 7/9 और किसको रिलेट करवाएंगे? 11/13 को। प्यारे बच्चों 13 का गुणा किस में करेंगे? 7 में। 13 7 91। 11 9 में 99। प्यारे बच्चों 91 और 99 में कौन बड़ा? तो 99 बड़ा। ये भी खत्म। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 11/13। विदाउट कोई कैलकुलेटिव सवाल करे, आंसर अपने हाथ में। इतना क्लियर है? नौकरी नहीं लगना, क्योंकि उसके लिए चाहिए भैया डेली कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी बहुत महंगी चीज है, गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। देखो अब ये क्या है? 2/3। यहां पर भी अपने को क्या बताना है प्यारे बच्चों? लार्जेस्ट। क्या बताना है? लार्जेस्ट, सबसे बड़ी फ्रैक्शन बताना है। 2/3 प्यारे बच्चों, 3/7, 4/5, 5/8 कौन बड़ा होगा? तो देखिए प्यारे बच्चों कुछ नहीं है, इन दोनों को हम रिलेट करवाएंगे तो 7 दूनी 14, कंपेयर करवा रहे हैं 3 3 का। तो प्यारे बच्चों ये 9 है और ये 14 है, बड़ा कौन है? 14। तो इसका खेल खत्म हुआ। इतना क्लियर है? अब इस फ्रैक्शन को इस फ्रैक्शन से हम कंपेयर करेंगे तो 2/3, 4/5। प्यारे बच्चों 5 दूनी 10, 4 3 12, कौन बड़ा? 12 की 10? 12। तो प्यारे बच्चों खत्म कौन हो गया? ये। और बचा क्या अपना? 4/5। 4/5 को किससे रिलेट करवाएंगे प्यारे बच्चों? 5/8 से। तो 4/5 4/5 5/8, 8 चुकू 32, 5 25। तो प्यार बच्चों 25 और 32 में बड़ा कौन? 32। इसका खेल खत्म हुआ। आंसर क्या आया हमारा? 4/5। क्या आया प्यारे बच्चों? 4/5। आज आप 1000 लाइक कर दीजिए, ये मेरी गारंटी है कि ये वीडियो एक समय पे 1 मिलियन जाएगा, एक समय पे, भले वो 5 साल बाद जाए। प्यारे बच्चों इस तरीके की फ्रैक्शन में एलसीएम निकालने का पटवारी में क्वेश्चन आ चुका है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों का आ गया है। तो इसको ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि कैसे हम इसका एलसीएम निकाल सकते हैं इन फ्रैक्शन का। ये 2/3 है, ये 3/4 है और ये 4/5 है। प्यारे बच्चों जब भी फ्रैक्शन का हमको क्या निकालना हो, एलसीएम निकालना हो, तो आपको कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, जो अंश में दिया है उनका सबका हमको क्या निकालना है? एलसीएम। क्या निकालना है प्यारे बच्चों? एलसीएम। और जो हर में दिया है इन सब का हमको क्या निकालना है प्यारे बच्चों? इन सब का हमको निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है? इतना क्लियर? तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पर 2 3 और 4 का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। इतना क्लियर है प्यारे बच्चों? तो देखो सबसे बड़ा नंबर क्या है? 4। इसका पहाड़ा पढ़ो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब प्यारे बच्चों 8 में 3 से भाग होता है क्या? नहीं। तो 4 3 12, 3 से भी कट जाएगा 12, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी। तो एलसीएम क्या आया प्यारे बच्चों? ऊपर का अंश का 12 और नीचे एचसीएफ। अब एचसीएफ होता क्या है प्यारे बच्चों? एचसीएफ अगर मैं डायरेक्ट निकालना सिखाऊं तुमको, 2 ऐसे नंबर लेना है
जिनका डिफरेंस 1 हो, दो छोटे ऐसे नंबर जिनका डिफरेंस 1 हो, तो यहाँ पर क्या है, डिफरेंस 1 है, तो प्यारे बच्चों डायरेक्ट एचसीएफ क्या आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 12/। और एक बात, एक थ्योरम याद रखना कि अभाज्य संख्याओं का अंतर अगर 1 होता है तो वो संख्या क्या होती है, एचसीएफ। एचसीएफ अभाज्य संख्याओं के अभाज्य संख्याओं का जो अंतर होता है वो 1 होता है एचसीएफ में। इतना क्लियर है। चलो प्यारे बच्चों देखो एलसीएम निकालना है हमें 4/5, 3/7 और 3/5 का। तो कुछ नहीं करना है हमको, किसका क्या होगा, हाँ ठीक। चलो 4/5, 3/7 और 3/5 का हमको क्या निकालना है प्यारे बच्चों, एलसीएम निकालना है। तो ऊपर वाली संख्या का क्या निकालेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ 4 है, 3 है, 3 है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 3 3 का 12, क्या हो जाएगा 12 अपॉन इनका सबका। आप देखो ये 5 है हमारा और ये 7 है, ये क्या है प्यारे बच्चों, प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर है तो भैया आप जब भी इसको 5 से 7 में भाग देना, 5 से कम 5 कितना आया 2, फिर 5 से भाग दोगे 2 दूनी 4, कितना आया 1, 1 में फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 में डिवाइड करेंगे, 1 दूनी 2, कितना आया रिमाइंडर 0। तो हमारा इससे कितना आ रहा है, तो प्यारे बच्चों आंसर कितना हो जाएगा 12/1। इतना क्लियर। ये भाग विधि द्वारा एचसीएफ इस तरीके से निकालते हैं। आप लोगों अलग अलग तरीके से निकालते हो, मैंने भाग विधि से निकाल के बताया। प्यारे बच्चों अब हम इसी सवाल को, इस सवाल को हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। तो जब भी एचसीएफ निकालना हो तो अब ऊपर वाली चीजों का क्या निकल जाएगा प्यारे बच्चों, एचसीएफ निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, एचसीएफ। और जो नीचे वाली चीजें हैं उनका क्या निकल जाएगा प्यारे बच्चों, एलसीएम। क्या निकल जाएगा, एलसीएम। इतना क्लियर। तो 1 2 3 4 इसका एचसीएफ निकालोगे क्या हो जाएगा, देखो सबसे छोटा नंबर 1 और 1 में 4 का भाग देंगे तो वो पूरा भाग हो जाएगा, मतलब एचसीएफ सीधा सीधा 1 दिख रहा है। और नीचे एलसीएम देखे तो 5 4 3 2, सबसे बड़ा नंबर 5, 5 दूनी 10, 4 से कटेगा नहीं कटेगा, 5 3 15, 50 बच्चों को 20, इस तरीके से अपना 60 तक जाएगा। कितना जाएगा प्यारे बच्चों, 60 एक ऐसा नंबर हो जाएगा जो 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा। तो प्यारे बच्चों आंसर क्या हो जाएगा 1/60। इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्यारे बच्चों अब हम थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन को बूस्ट मारते हैं, क्योंकि पेपर में कैलकुलेशन अब क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो कैलकुलेशन अपने को तेज आना चाहिए लोगों से। मैं इस सवाल को आप लोग से कहूं कि आप इसको 10 सेकंड में कर सकते हो, तो आप लोग कहोगे क्या मजाक है क्या, 10 सेकंड में कोई करेगा क्या ऐसे? पर मैं कहता हूं कि 10 सेकंड में करोगे इस सवाल। अभी मैं सिखा रहा हूं, जब तुम अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे। देखो प्यारे बच्चों कुछ नहीं है, आपको जब भी ये 100 वाला क्वेश्चन आए, ये भी देखो 100 के 5 ज्यादा है और ये 100 से 8 ज्यादा है। इतना क्लियर है। इन दोनों को क्या करना है, गुणा। आपको ये देखना है ये 100 से कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है। तो प्यारे बच्चों ये 5 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। इतना क्लियर है। अब ये 5 ज्यादा है और ये 8 ज्यादा है 100 से, तो इन दोनों का 5 और 8 का गुणा कर देना है आपको। किसका, 5 और 8 का। कितना हुआ प्यारे बच्चों, 40। और हमेशा एक बात दिमाग में रखना कि पीछे 2 ही डिजिट लिखना है अपने को। कितने डिजिट प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर तो 8 और 5 8 पंजे 40, 2 ही डिजिट हो रही है। इतना क्लियर है। तो लिख देंगे 40। 3 डिजिट नहीं लिखना, सिर्फ कितनी लिखना है, 2। तो यहाँ पर सवाल में 2 डिजिट हो रही है, 8 पंजे 40। अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, ये कितना 100 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, ये 100 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा। अब आपको 8 और 5 को जोड़ देना है। क्या करना है प्यारे बच्चों, जोड़ देना है। 8 और 5 कितना होता है, 13, और 100 में 13 जोड़ देना है, तो कितना होता है, 113। प्यारे बच्चों यही आंसर हो जाएगा इसका। निकाल के देख ले, कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, 107 इंटू 106। तो ये प्यारे बच्चों आपको सबसे पहले ये 7 ज्यादा है, ये 6 ज्यादा है 100 से। 7 छंग कितना होता है प्यारे बच्चों, 7 छंग 42। पीछे 2 डिजिट में ही लिखना है, तो ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 40। इतना क्लियर है। ये 100 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, और ये 100 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 7 6 13, और 100 में 13 को जोड़ देना है। कितना हो जाएगा, बताओ। क्या पॉसिबल नहीं है कि 10 सेकंड में आंसर? सब पॉसिबल है। अगर आप दिव्यांशु गुजर ट्रेडर्स पब्लिकेशन पे सालों तक जुड़ोगे तो मैं ऐसा दावा करता हूं कि ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं होगा आपको उसके बड़े बड़े सवालों की ट्रिक नहीं आती होगी। ठीक है। अब 103 इंटू 109, तो प्यारे बच्चों ये कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, और ये कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है। तो 9 तिया 27, 9 तिया 27।
अब ये अपना 3 जा रहा है, ये 9 जा रहा है, 9 और 3 12, 100 में 12 जोड़ देना 112। लो प्यारे बच्चों, कौन कहता है कि मैजिक सिर्फ नाम के लिए लिखते हैं, मैजिक दिखा भी देते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों और प्रैक्टिस करवाते हैं आप लोगों को। तो ये देखिए प्यारे बच्चों, ये कितना ज्यादा, 1 ज्यादा, ये कितना ज्यादा, 6 ज्यादा, इतना क्लियर है। तो प्यारे बच्चों ये 1 ज्यादा, ये 6 ज्यादा, तो 6 कम 6। अपन सिर्फ सिंगल डिजिट पे नहीं लिखते, अपन कितनी डिजिट पे लिख सकते हैं, 2। तो इसको क्या लिख देंगे, 06। अब प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखो ये 6 1 ज्यादा और ये 6 ज्यादा, तो कितना हो गया 7। तो 100 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 107। इतना क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। 107 इंटू 109, प्यारे बच्चों ये कितना ज्यादा, 7 ज्यादा, ये कितना ज्यादा, 9 ज्यादा, तो 9 7 कितना होता है, 63। सिर्फ 2 डिजिट लिख सकते हैं, 63। अब आपको ये 7 ज्यादा है, ये 9 ज्यादा है, 9 और 7 कितना होता है प्यारे बच्चों, 16। 100 में 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 116। कितना आंसर हो जाएगा, 116 63। इतना क्लियर। अब इसको देखते हैं प्यारे बच्चों, तो ये 8 ज्यादा, ये 9 ज्यादा, 9 8 72, तो 72। और 9 और 8 कितना होता है जोड़ने पे, 17। 17 100 में जोड़ेंगे 117। बताइए 10 सेकेंड में आंसर आ रहा है। ठीक है, अब इसको देखते हैं प्यारे बच्चों, ये कितना ज्यादा, ये 12 ज्यादा, ये 11 ज्यादा, तो 12 इंटू 11 कितना होता है, 132। तो प्यारे बच्चों सिर्फ पीछे कितने डिजिट लिख सकते हैं, 2। तो 32 लिख दिया, पर अपना ये 132 है तो मैंने एक क्या करा, कैरी कर लिया। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ये 12 ज्यादा, ये 11 ज्यादा, 12 और 11 होता कितना है, 23। 23 100 में जोड़ेंगे 123। ये एक कैरी किया था 124, तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे हो बच्चों, 124 32। इतना क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर स्क्वायर फाइंड करना है, तो इसमें हमको रो और कॉलम काउंट करना पड़ेगा। देखो तो पहले तो हमको रो और कॉलम काउंट करना है, तो यहाँ पर 1 2 3 ये हमारी क्या हो गई प्यारे बच्चों, 3 हमारी क्या हो गई, रो हो गई। और हम कॉलम देख लेते हैं, 1 2 3 4, मतलब 4 क्या है अपने प्यारे बच्चों, कॉलम है, और 3 अपने क्या है, रो है। इतना क्लियर। इस तरीके के सवाल जब अलग अलग अपने रो और कॉलम हो तो उसको कैसे करते हैं, कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, 4 इंटू 3। इतना क्लियर है, कितना हो गया 12। अब इसमें से एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3। इसमें से एक कम करेंगे कितना हो जाएगा, 2। 3 दूनी, इसमें से एक कम करेंगे कितना हो जाएगा, 2। इसमें से एक कम करेंगे 1, 2 एकम। अब प्यारे बच्चों आगे 1 0 हो जाएगा, और 0 से किसी का भी मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। इनको जोड़ो, 12 और 6 18, 18 और 2 20, कितना हो गया प्यारे बच्चों, 20। अब इस तरीके के सवाल पे आते हैं। तो ये सवाल हमारे क्या आता है, जब रो और कॉलम क्या हो, अलग अलग हो। अब ये सवाल को देखते हैं, इसमें भी रो और कॉलम गिनते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 5, कितने कॉलम है, 5 कॉलम। कितने प्यारे बच्चों, 5। रो को देखें तो 1 2 3 4 कितनी है, और ये 5, तो रो कितनी होगी प्यारे बच्चों, 5। रो और कॉलम क्या हो गई, यहाँ दोनों बराबर हो गई, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 अपने क्या हो गई, रो हो गई, और 5 अपने क्या हो गए, 1 2 3 4 5 क्या हो गए हमारे, कॉलम हो गए। मतलब रो और कॉलम क्या है यहाँ पर, सेम है। तो जब भी सेम हो तो आपको कुछ नहीं करना है, तो मैं इसको यहाँ पर समझाऊंगा प्यारे बच्चों। देखिए 5 4 3 2 1 तक अपने को लिख लेना है, और स्क्वायर करके जोड़ देना है। क्या करना है, स्क्वायर करके सबको जोड़ देना है, सिंपल सा। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 और 1 5, 9 5 14, 14 और 14 दूनी 28 और 2 30, 30 और 20 50 और 5 55। कितना आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, 55 स्क्वायर है। ठीक है, सबसे बेसिक चीज बता रहा हूं कि इसका डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। आपको जितनी डिजिट पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट के ऊपर बार है, उतनी डिजिट के ऊपर बार गिन लेना है। कितने डिजिट के ऊपर बार है, 1 और 1 2, 2 डिजिट के ऊपर क्या है प्यारे बच्चों, बार है। सबसे पहले आपको वो डिजिट लिख देना है, क्या नंबर लिख दिया 36, और जितनी भी डिजिट के ऊपर बार है उतने बटे में 9 लगा देना है। क्या लगा देना है, 9। जितनी भी डिजिट के ऊपर बार है उतने 9। तो मेरे बच्चों यहाँ कितनी बार है, 1 और 1 2 डिजिट के ऊपर, तो कितना हो जाएगा 99। अब यहाँ पर देखते हैं प्यारे बच्चों ये कैसे हो जाएगा, 25 बटे 99। क्या हो जाएगा ये, 25 बटे 99। ये वाला सवाल पटवारी के पेपर में आ चुका है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इस पे चलते हैं। तो ये कैसे हो जाएगा, पूरा नंबर लिख लेना है आपको सबसे पहले तो 325, और जितनी भी डिजिट के ऊपर बार है, कितनी डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट, तो उतने क्या लगा देना है
9 लगा देना है। इतना क्लियर है प्यारे बच्चों। इसके बाद आपको क्या करना है, जितने भी डिजिट के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लगा देना है। एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो क्या लगा दिया मैंने, 0। और जो डिजिट के ऊपर बार नहीं है वो डिजिट को अंश में घटा देना, ठीक है। जो डिजिट के ऊपर बार नहीं है अंश में घटा देना। ये सवाल भी दिखा देता हूं, पूरा नंबर लिख लेंगे सबसे पहले। तो 1234 लिख लिया प्यारे बच्चों। जिसके ऊपर बार नहीं है, बार किस पे नहीं है, 12 के ऊपर, तो इसको पहले ही घटा दो और बटे में चलते हैं आप। तो जितनी भी डिजिट के ऊपर बार है, कितनी डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट, तो उतने 9। और जितनी भी डिजिट के ऊपर बार नहीं है उतने 0। इतना क्लियर है प्यारे बच्चों। इसको सॉल्व करेंगे तो 325 में 303 घटाएंगे 322 बटे 990। और ये जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1222 बटे 9900। तो इनको सॉल्व कर लेना, काटा पीटी करना आपका काम है, मेरा काम है कंसेप्ट बताना। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों अब ये वाले सवाल को देखते हैं। तो इस पे आपको कहीं पे बार दिख रही है क्या, कोई से भी नंबर पे, नहीं। तो इसको तो आम हर इंसान सॉल्व कर सकता है। कैसे, 36 सबसे पहले वो नंबर लिख देना है। और जो पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट लिखी है, कितनी डिजिट लिखी है प्यारे बच्चों, 2, तो उतने एक के साथ 0 लगा देना है। कितनी डिजिट है, 2 0, तो 2 डिजिट है तो 2 0। इसको देखें तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है मेरे बच्चों, 2 डिजिट है। पहले वो नंबर लिख लिया और फिर एक के साथ उतनी जितनी डिजिट है पॉइंट के बाद उतने क्या लगा देना, 0 लगा देना एक के साथ। इसको देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, 120 बटे तो 1। अब देखो ये वाला जो सवाल है इसको मैं 2 तरीके से बता सकता हूं, पर मैं तुमको बड़ा सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसको एक तरीके से अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 इस तरीके से लिखा है। तो पहले इसको सॉल्व करो, 0.20 को। इतना क्लियर है। तो 0.20 को सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, ये 20 अपॉन कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो नीचे क्या हो जाएगा, 100। इतना क्लियर है। अब ये 1 इधर है तो इसको इसे भी लिख सकते हैं, यहाँ बीच में प्लस भी लगा सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ 1:20 अपॉन 100 और 1 + 20 अपॉन 100, तो इनमें कोई चेंजेस है क्या, कुछ गलत है क्या, कुछ अलग अलग है कि दोनों, नहीं। इसमें भी क्या होगा, 100 × 1 और फिर ये जुड़ जाएगा, ये भी 100 × 1 फिर ये भी जुड़ जाएगा। दोनों चीज क्या होती है मेरे बच्चों, सेम होती है। इतना क्लियर है। तो यहाँ पर अपना ये क्या हो जाएगा, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, तो 1 सही 1/5, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर 1 + 1/5, और फिर इसमें भाग देके भी अपन पॉइंट में जा सकते हैं। मैंने आपको बार वाला भी समझा दिया और बिना बार वाला भी समझा दिया, बेसिक क्वेश्चन क्या होता है और बार वाला क्या होता है, डिफरेंस बता दिया, ठीक है। प्यारे बच्चों इकाई का अंक निकालना है। अब इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पर 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6, तो यूपीडी यूनिट प्लस डिजिट ये फाइंड करना है, इकाई का अंक निकालना है। तो प्यारे बच्चों करने के बहुत तरीके हैं, पर मैं आपको डायरेक्ट तरीके बताता हूँ कैसे हमारा समय बचा सकते हैं। जब भी 2 और 5 आए, या 4 और 5 आए, या 6 और 5 आए, जब 8 और 5 आए, तो हमारा नंबर बन जाता है 0, इकाई का अंक हो जाता है 0। इतना क्लियर है। कैसे, 2 पंजे कितना होता है, 10, और आखिरी में क्या आता है, 0, तो इकाई का अंक क्या आ गया, 0। 4 पंजे 20। तो हमको ढूंढना क्या रहता है, 2 और 5, 4 और 5, पूरा हम गुणा नहीं करेंगे, ठीक है, गुणा करने में समय लगेगा ना मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, 2 और 5, ये 2 दिख रहा है, ये 5 दिख रहा है, मतलब ये पूरा इकाई का अंक क्या बना देगा, समझे। क्यों बना देगा, क्योंकि 5 दूनी तो 10 होना ही है, और 0 किसी से भी टकराएगा, सामने वाला भी 0 हो जाएगा। इतना क्लियर है। चलो प्यारे बच्चों अब इसमें हमको इकाई का अंक निकालना है। तो आपको यहाँ पर देखेंगे 8 चुकी कितना हो गया, 32। तो 32 तो याद नहीं रखना, हमको सिर्फ आखिरी का अंक याद रखना। 32 में आखिरी का अंक क्या है, इकाई का अंक 2 है, तो 2 सती 14, क्या बचा 4, 4 3 12, तो कितना आ गया प्यारे बच्चों, यूपीडी इकाई का अंक क्या हो गया, 2। सिर्फ इकाई के अंक से मतलब। यहाँ पर देखते हैं अपन, तो ये देखो प्यारे बच्चों यहाँ 2 लिखा है, 5 लिखा है कि कहीं पे नहीं लिखा है। इकाई का अंक 5 होता तो मैं खेल खत्म कर देता उसका 2 मिनट में, ठीक है। 4 3 12, 2 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो यूपीडी कितना हो गया प्यारे बच्चों, इतना क्लियर है। यहाँ पर देखो ये 5 लिखा है, ये 2 लिखा है, और 2 और 5 का टकराएगा तो 0 हो जाएगा, मतलब ये सब भी 0 हो जाएंगे। इतना क्लियर है। तो इसकी बात करें प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो 7 49, 9 दूनी 18, ठीक है, 8 9 72, कितना हो जाएगा। और यूपीडी में कैसे सवाल आते हैं उस पर भी चलते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों अब इकाई का अंक निकालना है। 123 की पावर 35, 423 की पावर 71 है, 437 की पावर 45 है, 1453 की पावर 36 है। तो इसको कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर इकाई के अंक से मतलब होना चाहिए, क्योंकि वो पूछ क्या रहा है हमसे,
इकाई का। तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 3, यहाँ क्या है 3, यहाँ क्या है 7, यहाँ क्या है 3। और आगे जो भी लिखा है इससे हमको कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, भग जाए यहाँ से। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 7 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है। अब ये 3 पहले क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ 3 लिखा है, ऊपर क्या है मेरे बच्चों, पावर किसकी है 35। हमको जब भी इकाई का अंक निकालना हो तो मैजिक ट्रिक ये कहती है कि 4 से भाग देना है। किससे भाग देना है 4 से। तो प्यारे बच्चों 4 से भाग दो और रिमाइंडर निकालो। 4 8 32। तो कितना रिमाइंडर आया प्यारे बच्चों 3। कितना आया 3। रिमाइंडर कितना आया 3। जो भी रिमाइंडर आए इस नंबर की पावर कर देना। तो इस नंबर की पावर क्या कर देंगे 3। 3 की पावर 3 कितना होता है प्यारे बच्चों 27। और आखिरी में क्या लिखा है 7। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा। ठीक है, ये वाला स्पेशल क्वेश्चन में आखिरी में आऊंगा इस पे। देखिए प्यारे बच्चों 3 की पावर 71 है, तो किससे भाग देंगे 4 से भाग देंगे। और 4 से 68 अपना कट जाएगा, 4 एकम 4 17 चुकू 68। ठीक है, तो कितना बचेगा 71 और 67 से डिफरेंस कितने का 3 का। तो 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 27। यूपीडी इकाई का अंक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 7। इसकी बात करते हैं 4 से भाग देंगे, 44 कट जाएगा 11 बार, 11 4 जा 44। तो कितना बचेगा 1। 7 की पावर 1 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 7। इतना क्लियर। 36 4 9 36। रिमाइंडर क्या बचा, यहाँ 4 से भाग दिया तो रिमाइंडर क्या बचा 0। जब भी रिमाइंडर 0 हो जाए तो पावर हम मानते हैं 4 की। किसकी मानते हैं प्यारे बच्चे 4 की। और पेपर में कौन सा सवाल आता है यही आता है। बच्चे क्या करते हैं 0 पावर करेंगे, 3 की पावर 0, 1 मार के घर आ जाएंगे। पर होता क्या है 4 में चेंज हो जाता है जब भी अपना शेषफल क्या हो 0 हो। तो 3 की पावर 4 क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों 81। और इकाई का अंक क्या हो जाएगा। उम्मीद करता हूं मजा आ रहा होगा तुमको। प्यारे बच्चों आपको ये नहीं लगता कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो आप जो प्यार दे रहे हो वो तो ठीक है, पर आप जो शेयर नहीं कर रहे हो वो बहुत कम। मतलब शेयर करना चाहिए। अगर कोई चीज़ कोई सिखा रहा है तो आपका नुकसान तो होगा नहीं उसमें शेयर करने से। और चैनल की जो ग्रोथ है वो तो बढ़िया हो रही है, पर जो मेहनत है वो उससे भी कहीं ज़्यादा की हो रही है। आप लोग देख रहे हो कि पेड कोर्स में जो लोग आपको बोल रहे हैं कि 999 में हमारा कोर्स खरीदो और यही चीज़ पढ़ो जो हम तुमको फ्री में दे रहे हैं, जो 999 लेके भी नहीं दे रहे हैं वो चीज़। तो प्यारे बच्चों उनसे अच्छा कौन हुआ जो फ्री में पढ़ा रहा है कि जो पैसे लेके तुमको वो भी नहीं दे रहा है। पैसे लेके काम करके देता तो ठीक है, पर वो पैसे लेके काम भी नहीं करके दे रहा है। तो 999 प्यारे बच्चों हम तो आपसे 1 रुपया भी नहीं ले रहे हैं, सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं, इसमें आपका कुछ नहीं जा रहा है, यूट्यूब का ही जा रहा है, आपके जेब से कुछ नहीं जा रहा है। तो प्यारे बच्चों मैथ्स मैजिक पे 1000 सब्सक्राइबर करके रखना है आप लोगों को 23 अप्रैल के पहले। और दिव्यांशु कुछ रीडर्स पब्लिकेशन पे 10,000 सब्सक्राइबर। और आप लोग सोचते होंगे सर, कई लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि सर मैं 2 कर दूंगा 3 कर दूंगा। तो प्यारे बच्चों आपसे नहीं होगा तो आप अपने दोस्तों से करवा सकते हो। उनको मैं बोल रहा हूं कि अगर उनको पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, नहीं पसंद आता है तो मत सब्सक्राइब करें भाई। ठीक है, लव यू ऑल प्यारे बच्चों। और अगर इसी तरीके की क्लास चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एक चीज और पिन करें आप लोग कि आपका पेपर कब है। ठीक है, पेपर कब है उसकी डेट। दूसरी चीज है प्यारे बच्चों आपका होम टाउन, क्योंकि ये चैनल अब एक धीरे धीरे व्यापम की ओर बढ़ रही है। पहले एसएससी की तरफ जा रही थी, फिर एकदम से झोंका आया तो ये गाड़ी मुड़ गई है व्यापम की ओर। तो होम टाउन बताना कि आप लोग कहाँ कहाँ से हो। और तीसरी चीज ये बताना कि आपका पेपर किस सिटी में है और आपको कौन सा चैप्टर मुश्किल लग रहा है, कौन से चैप्टर की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा अभी जरूरी है, आपकी कमजोरी क्या है। अगर इतनी चीज आपने कमेंट कर दी तो मैं इसका पूरा रिप्लाई दूंगा प्यारे बच्चों, और मेरी तरफ से पूरी हेल्प की जाएगी। जय हिंद जय भारत। टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर ज्वाइन हो जाए, एमपी पटवारी जोन, एमपी पटवारी जोन। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।